Hello, students. Today we will learn past perfect tense. Past perfect tense, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को याद करिए और पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर बढ़िए। दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके है आता था। यहाँ है चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थी, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आएंगे। जो भी हिंदी वाक्य इस तरह से बनेगा उस पर पास्ट परफेक्ट टेंस लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हैड, वहां जो है हैज और हैव थी, हैव की थर्ड फॉर्म हैड, तो यहां जो है थर्ड फॉर्म लगती है। मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में भी, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, जहां परफेक्ट लगा हुआ है वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। दूसरा, हमें थोड़ा सा दिक्कत यहां पर यह होती है कि अगर हम प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में अंतर देखें तो पास्ट इंडेफिनिट कहता है मैं वहां गया, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि कब गया, वहां पूरा पहुंचा नहीं पहुंचा, कैसे गया। यहां पर जो है पास्ट परफेक्ट में काम पूरा हो चुका होता है। मैं वहां गया था, मैं दिल्ली गया था, उसने खाना खा लिया था, मैं विद्यालय पहुंच गया था, वह चाय पी चुका था। तो इसका मतलब यह है ये जो वर्क था वह पास्ट में पूरी तरह से मैंने देख लिया था कि हो गया था। यहां पर यह आता है। अब एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मूले में पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्योंकि परफेक्ट टेंस है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो। तो आप ये प्रेजेंट परफेक्ट में पहले याद कर चुके हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पहला सेंटेंस, एक हम सेंटेंस बना लेते हैं। मैं उससे मिल चुका था। आई हैड मेट हिम, आई हैड मेट हिम, क्योंकि हैड ही लगेगा चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट है। वह स्कूल जा चुका था। ही हैड गॉन टू स्कूल, इसमें देख लीजिए ही हैड गॉन टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड, वही केवल नॉट और लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस पे सेंटेंस बनाते हैं हम, एक दो सेंटेंस इसमें बना लेते हैं कि मैंने खाना नहीं खाया था। आई हैड नॉट ईटन फूड। वह मुझसे नहीं मिला था, वह मुझसे नहीं मिला था। ही हैड नॉट मेट मी, वह मुझसे नहीं मिला था। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंडीशन सारे टेंस में एक ही है कि यदि वाक्य के शुरू में क्या आए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी बल्कि सीधे हेड से शुरू कर देना है। बीच में क्या आएगा तब हमें जो है पहले क्या लिखना पड़ेगा, क्या की इंग्लिश वर्ड से फिर सेंटेंस आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या हुआ, क्या वह गाना गा चुका था। क्या वह गाना गा चुका था। हैड ही
सिंग, sang, sung, song। दूसरा, तुम वहां क्यों गए थे? तुम वहां क्यों गए थे? पहले क्यों की अंग्रेजी वाई हैड यू, गो, वेंट, गॉन, डियर। इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड, अब एक हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना लेते हैं इसी के साथ। हैड यू, यहां पर ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक और सेंटेंस हम बना लेते हैं। क्या तुमने खाना नहीं खाया था? क्या तुमने खाना नहीं खाया था? हैड यू नॉट ईटन फूड? तो इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा बन गया है। सभी इसके अंतर्गत आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका वैसे तो यूज स्पीकिंग में या अन्य जगह भी बहुत कम होता है, लेकिन कभी इसकी बहुत इम्पोर्टेंस हो जाती है, इसलिए हमें इसको जानना भी आवश्यक होता है। अब इसके बाद हम अगले टेंस को अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।